हाँ, मतलब सात्विक भाव है पर इसको सँभाल ले। कभी-कभी सात्विक भाव में भी हम फिसल सकते हैं। सावधान रहें। संत भगवान के जन भगवत स्वरूप हैं। हमारा हृदय उनके प्रति नमन भक्ति से युक्त रहे, उनके प्रति सौहार्द रहे, पर सावधान रहें। नहीं बच्चा? सावधान रहें। भगवत स्वरूप दूरी बना के। आपका भजन मंगलमय हो, आपकी वाणी से हमारा जीवन मंगलमय हो, पर संपर्क सूत्रों से बहुत दूरी बना के रखें, जिससे उनकी भी साधना परिपक्व और आपका भी साधन परिपक्व चलता चला है। अच्छा, संतों की जो निंदा करते हैं, वो संतों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। जो पाप का फल हमें शरीर में दंड रूप में भोगना था, वो निंदा करके हटा रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो तो बड़े कृपा कर रहे हैं। अच्छा, कोई हमें 5 थप्पड़ मारे, ये अच्छा रहेगा कि कोई 5 गाली दे दे तो अच्छा रहेगा? अगर दोनों बातें हमसे पूछे तो ये कहे भैया 5 गाली दे दो, थप्पड़ काहे को मारोगे? तो समझो, हमारे शरीर के दंड को वो अपनी ज़बान से नष्ट कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, पाखंड या नीच ऐसा-वैसा बोले ना, हमारे पाप नष्ट हो गए। बोलो कितनी कृपा की। तो आपको उनके ऊपर बुराई सोचना नहीं और दुःख मानना नहीं। अच्छा, संत भगवान के निज जन हैं, तो भगवान उनकी रक्षा में है, उनका कोई अमंगल कर नहीं सकता। बस संतों के प्रेम में हमें ये सावधान रहना है कि कहीं हम इनके मार्ग में बाधा ना बन जाए, कहीं हमारा प्रेम इनकी भगवत स्मृति में विघ्न ना पहुंचा दे। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हम आपको भगवान मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर मेरा प्यार कहीं आपके प्यार में अंतर ना डाल दे, इसलिए हम अपने प्यार को छुपा के रखेंगे और आपके प्यार का यशगान करेंगे। अगर हम अपने प्यार को, तो कहीं उनकी स्मृति हमारी तरफ, हमारे प्यार की तरफ आ गई, तो बाजी हम हार जाएंगे। ये सूक्ष्म विषय है। पहुंच पाओ तो पहुंच लो जहां हम पहुंचा रहे हैं। अपनी साधना उनकी वाणी के अनुसार चलानी है और उनकी स्मृति को सुरक्षित रखना है। इसलिए अधिक प्यार हृदय में होने पर भी हम नजर नीची रखेंगे और ये जानने नहीं देंगे कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। और प्यार वही है जो सामने वाले को, जिससे हम प्यार करते हैं, वो भी ना जान पाए कि हम प्यार करते हैं। प्यार का एक बार एक सखी भाई जी की वाणी पढ़ करके बड़ी तन्मयता से ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना में लग गई। भाई जी की छवि विराजमान की थी, पर मन में था कि क्या कभी मैं देख पाऊंगी अपने गुरु को एक बार, जिनके लिए मैंने जीवन समर्पित कर। एक बार ऐसे प्रगट में कमरे से ही नहीं निकलती थी। पूरा परिवार आश्चर्यचकित था उसकी साधना से। किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं आंख मिलाना। भाई जी जब ट्रेन के द्वारा तीर्थ यात्रा में गए थे, अचानक भावावेश बदला, उसके दरवाजे पहुंच गए, अपरिचित एकदम, किसी के लिए नहीं खोलती थी। ऐसे हुआ, देखो अपने आप पता चल गया कि कोई मेरा है। तत्काल दरवाजा, जे देखा भाई जी को सामने। अब बोलो क्या दशा होगी जो उनकी फोटो को पूछ करके अपने जीवन को समर्पित किए हैं। पास अंदर लाई, चरणामृत उतारा और कहा प्रभु मुझे विश्वास था कि एक बार आप कृपा करने जरूर आएंगे। ये दासी आपको जीवन समर्पित किए हुए हैं, पर हम ये चाहेंगे कि न ये बात आप किसी से कहें और ना आप दोबारा यहाँ आए। भाई जी ने अपनी वाणी में लिखा, मैं ये चाहूंगी कि ये बात आप किसी से कहेंगे नहीं और आप दोबारा यहाँ आएंगे नहीं। क्यों? आप दोबारा आएंगे तो लोग जान जाएंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम ये जानने, भाई जी ने अपने पद में लिखा है कि ये है प्रेम, ये है प्रेम। भाई जी ने आशीर्वाद दिया, आजीवन भाई जी उसका स्मरण सभावे करते थे, दोबारा नहीं गए। आजीवन उसने भाई जी पर, ये हम यही कहना चाहते हैं, कहीं हमारा प्यार खुल न जाए, कहीं हमारी भावना बाहर ना हो जाए। वाणी से बाहर हुई तो हवा में उड़ गई, छुपी रहेगी तो हृदय में रहेगी। हृदय में रखो, दुख होने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि संत भगवान के बच्चे हैं, भगवान उन पर कृपा करते रहते हैं। हमें सावधानी पूर्वक उनकी आज्ञा में रहना है। उनकी बात मानते रहेंगे तो हम भी संत हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वो जो होता है वही हम हो जाते हैं, पक्का बात समझो। अगर संतों से प्यार करोगे तो तुम गृहस्थी में रहते हुए स्वभाव से संत बन जाओगे। देखो ना, छोड़ने लगे ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और पकड़ने लगे ना, नाम पकड़ा, धाम पकड़ा, रूप पकड़ा, तो पहुंच रहे वहीं जहां संत जन है। अभी आपको संग पकड़ लो तो देखो, वो पकड़ने लगोगे और ये छूटने लगेगा। तो बड़ी कृपा है जो संतों से प्रेम है, पर इस प्रेम को छुपा के रखो और बचा के रखो। कहीं प्रेम आपका खुल न जाए और कहीं प्रेम आपका बिक न जाए, लुट न जाए।
यही सावधानी रखते हुए संतों से जो प्रेम करता है भगवान का अत्यंत लाडला हो जाता है।